तो ये ज्ञान की गंगा है, जहां से भी कुछ मिले ना श्रवण करो महाराज। क्या करो? सुन लो केवल। अब वो पटेल साहब तो कथा के लिए बालक और कह रहे थे, लेकिन कहा नहीं नहीं मैं कथा हर साल कराऊंगा, लेकिन ऐसी नहीं कराऊंगा। तब ये बताइए हमें ये कथा क्या सिखाती है महाराज? हमें कथा सिखाती है कि कथा में तुम आनंद भी लो, लेकिन आनंद के साथ साथ उसके लायक तुम बन जाओ। क्योंकि भक्त और कथा श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता मतलब होता है कि जो अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर कथा को श्रवण करे, उसको श्रोता कहते हैं। वो जो कथा में आके सो जाए, उसको सोता कहते हैं। वो जो कथा में आकर जीव जीव लपर लपर कराए ना, उसको सरोता कहते हैं। सुपारी जब काटते तो बारीक हो जाती है महाराज। अब ये तीनों गुण हमारे अंदर है, कौन सा गुण हमारे अंदर है ये तो पता नहीं हमारे। बोलो राधे। तो कहने का तात्पर्य कि आनंद का सागर है, जहां से मिले ना बातें लो, लेकिन आनंद लेते रहो। लेकिन आनंद भी ऐसे रहो कि वो आनंद तुम्हें गलत की दिशा में नहीं ले जाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, नात, नरक के पंथ। हमारे भागवत जी में 28 प्रकार के नरक है महाराज। कितने प्रकार के हैं? जैसा कर्म तुम करोगे ना, जैसा तुम करके जाओगे ना, वैसे नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा करके जाओगे ना तो परमात्मा की धाम तुम्हें पहुंच जाओगे। लेकिन वही 28 प्रकार के नरक श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में 3 वर्णों में कर दिया महाराज। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, नात, नरक के पंथ, सब पर परिहरी भजई भजई जई संत महाराज। अगर हमने शुभ काम में क्रोध किया तो आज हमारा भले सर्वनाश नहीं हो महाराज, लेकिन कल होना प्रारंभ होगा। काम, क्रोध। क्रोध का मतलब होता है लड़ाई करना, बार बार क्रोध आता है। ये क्रोध भी एक नरक का द्वार है। क्रोध करता था रावण कि मैं राम को मार दूंगा, मैं राम को मार दूंगा, तो वहां क्रोध में उसका पूरा विनाश हो गया था। काम, क्रोध, मद। मद का मतलब पूरा परिवार में अगर मद नहीं है ना, पत्नी इधर की दिशा में जा रही है, पति इधर की दिशा में जा रहा है, माँ इधर की दिशा में जा रही है, पिता इधर की दिशा में जा रहा है, मतलब मिलकर नहीं रह रहे। वो अगर मद नहीं है ना तो उस घर नहीं है, आप समझ लो वो घर नरक की तरह है। अगर वह घर का पानी कोई पीना भी चाहे ना तो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनके घर में जैसी है ना वैसे ही तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी। जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, जैसी देखो दृष्टि वैसे बनी सृष्टि। काम, क्रोध, मद, लोभ। और अगर देखो परमात्मा ने जितना भी दिया ना उसमें खुशी रहो। अगर जितना लोभ करोगे ना तो लोभ भी एक नरक का द्वार है। नात नरक के पंथ। तो आज से बोलो कि हम क्रोध नहीं करेंगे। बोलो राधे। देखो जिसने राधे राधे बोला ना वो आज क्या हो गए, तुम बन चुके, संकल्प ले लिया तुम। अब इसको समझना, बात को समझना, और ऐसा नहीं समझ के कल आओ नहीं। हमने राधे राधे बोला ना तो हमने मन में बोल लिया था राधे राधे लेकर आके उनको क्रोध छुड़वाना। देखो आज तुमने अगर राधे राधे बोलकर क्रोध नहीं छोड़ा तो इसका परिणाम तुम्हारी संतान को मिलेगा। कैसे? क्योंकि जो संकल्प हमने बोला तो तुमने संकल्प ले लिया और तुमने क्रोध नहीं छोड़ा, तो देखो क्रोध नहीं छोड़ेंगे ना तो एक दोष माना जाता है, दोष लग जाएगा। तो जिन जिन ने राधे राधे बोला ना आज से क्रोध नहीं करना, क्योंकि तुम्हें अगर अपने बाल बच्चे की चिंता है ना तो नहीं करना है। क्योंकि अगर यहाँ झूठा भी ले लोगे ना, लेके चले जाओगे ना, तो वो परमात्मा तुम्हें कहीं ना कहीं दंड दे देगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे संकल्प लिया हमारा। कल की कथा में सुनाएंगे, क्योंकि भगवान वामन स्वयं राजा बलि के यहाँ गए हैं। तो यहाँ जब भी राधे राधे बोले ना, वो राधे राधे बोलने में भी कुछ अंतर है हमारा। तो जिन जिन मैयाओं ने और जिन पिता ने राधे राधे बोला आज से क्रोध छोड़ दे, तो देख लेना महाराज। प्यार से बोलो राधे।
तो यही कथा हमें सिखाती है कि हमें ना तो लड़ना चाहिए ना झगड़ना चाहिए महाराज, क्योंकि वो लड़े कौन कौन लड़े? पांडव और कौरव। तो कौरवों का सर्वनाश हो गया और कौरवों की बादौलत थी, जुआ की बादौलत थी, जो आज महाभारत चल रहा है। क्या चल रहा है? महाभारत। काम क्रोध मद लोभ नाक नरक के पंथ। क्योंकि बार बार क्रोध करो तो आप हर तरफ अपना रास्ता भूलते जा रहे हो, भटकते जा रहे हो। इसलिए रास्ते पे चलना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रावण को क्रोध था, तब भी भगवान मारने आए महाराज। अब ये बताइए, वो तो तथा पापी था, दुष्ट था, तब भी स्वयं भगवान ने क्यों मारा? कंस पापी था, तब भी स्वयं कृष्ण मारने आए महाराज। क्या कारण था? क्योंकि देखिए, भले ही रावण पापी था, दुष्ट था, लेकिन उसके मन में डर था महाराज, मुझे राम जी को मारना है। पर ये भी डर था, वो हर पर डरते 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 हुए राम जी का नाम ले लेता दिन में कितनी बार। कंस को पता चल गया था कि ब्रज की 84 कोस में जितने गांव नगर है ना, सारे में ढूंढना भेज दिया अपने काल को, लेकिन कंस को भाग कन्हैया ना मिला ना। कंस को पता था, आकाशवाणी ने कह दिया था कि कंस तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया। कंस को डर था, लेकिन इसी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? क्या गाना पड़ेगा? भजले राम सीताराम राधे श्याम भजले। क्या भजना पड़ेगा? भजले राम सीताराम राधे श्याम भजले, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। भजले राम सीताराम राधे भजले, भजले राम